हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मस्ती से पढ़ाई भी करते होंगे। मैं ऋचा शुक्ला आपके अपने चैनल ऋचा मैम पर आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए, आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे शब्द। इसके पहले हमने पढ़ा था, इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, वर्ण, वर्णमाला। और आज हम क्या पढ़ेंगे, शब्द। ठीक है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि हाँ, प्रत्येक शब्द वर्णों के मेल से बनता है। हमने वर्ण पढ़ा था इसके पहले कि वर्ण वह इकाई होती है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिसे हम तोड़ नहीं सकते, वो वर्ण कहलाता है। अब वर्णों के मेल से हमारा शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। और जब वाक्य में प्रयोग होता है तो वह पद बन जाता है। शब्द के मेल से वाक्य बनता है। चलिए, अभी हम इतना देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। शब्द के मूल ध्वनि में निहित होती है, परंतु ध्वनियों का स्वतंत्र रूप से अर्थ नहीं होता। जब ध्वनि कोई समूह में अर्थ दे तभी उसका कोई मतलब होता है। अगर किसी शब्द का कोई मतलब है तो ही वो शब्द माना जाएगा, तो वो सार्थक शब्द होगा अथवा वह निरर्थक शब्द माना जाएगा। जैसे कलम मिलाकर क्या बना, कलम। कलम, कमल, कमला, ये सारे उपर्युक्त तीनों शब्दों का निर्माण सार्थक हुआ है। इसमें वर्ण इस प्रकार मिलाए गए हैं कि उनका एक निश्चित अर्थ निकल रहा है, इसी कारण इन्हें शब्द कहा गया। इनका गलत मेल किया जा सकता है लेकिन वह निरर्थक होगा, वह शब्द नहीं कहा जाएगा। जैसे लमक और मलक, तो लमक और मलक इसका कोई अर्थ नहीं है, इस वजह से ये हमारे शब्द में नहीं आते हैं, अर्थात ये निरर्थक शब्द कहे जाते हैं। ठीक है, सार्थक शब्द नहीं कहे जाते। जिसका कोई अर्थ निकले हमारा वही शब्द होता है। जैसे ये हम छोटी सी परिभाषा देख लेते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इधर हमने देखा, शब्दों के मेल से प्रत्येक शब्द वर्णों के मेल से बनता है, वर्णों के मेल से शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब चलिए हम देखते हैं शब्दों के प्रकार। तो हिंदी एक समृद्ध भाषा है। समृद्ध भाषा मतलब बहुत बड़ी भाषा है, इसमें सब कुछ है। ठीक है, इसमें अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित आधारों पर विभाजित किया गया है। तो शब्द के प्रकार, शब्द के 4 प्रकार होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो अब हम इनको पूरा डिटेल में देखेंगे कि पहले उत्पत्ति के आधार पर क्या है। ठीक, तो चलिए, आपको शब्दों की परिभाषा तो आराम से समझ में आ गई है, छोटा सा है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और शब्द के 4 प्रकार होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इधर उत्पत्ति के आधार पर। हाँ, हिंदी में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम उत्पत्ति के आधार पर निम्नलिखित 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? अब उत्पत्ति के आधार पर भी हम इसे 4 भागों में बांटेंगे: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से आए हैं हमारे हिंदी में। देखिए, आइए उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। तत्सम शब्द वे शब्द जो हिंदी में संस्कृत भाषा से आए हैं और बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, रात्रि, दुग्ध, सर्प, मीन्स ये ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत की ही भाषा में पूरा हिंदी में लिखे रहते हैं। ठीक है, इन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो मूलतः संस्कृत के हैं लेकिन हिंदी भाषा में थोड़े से बदलाव के साथ प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। तत्सम मीन्स
संस्कृत के समान, जो शब्द संस्कृत के समान है वो तत्सम है, और जिनका उद्भव हो गया है संस्कृत से, जो हिंदी में उद्भव हो चुके हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। ठीक, जैसे आग, आग हो गया अग्नि का, रात्रि का हो गया रात, दुग्ध का हो गया दूध, सर्प का हो गया सांप, क्षेत्र का हो गया खेत आदि। अब हम देख लेते हैं देशज। देशज शब्द वे शब्द जो हिंदी भाषा में लोक भाषाओं अथवा ग्रामीण बोलियों से आए हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे थाली, कटोरा, फावड़ा, जो आम बोलचाल की भाषा में ग्रामीण वाले या अपने लोक भाषाओं वाले उसका नाम रख दिए हैं, वो आम बोलचाल की भाषा में, तो उसे हम क्या कहते हैं? देशज शब्द। थाली, कटोरा, फावड़ा, डोरी, कुदाल आदि। विदेशी शब्द हिंदी भाषा में तमाम ऐसे शब्द जो अंग्रेजी, अरबी एवं फारसी भाषाओं से आए हैं, इन शब्दों को विदेशी अथवा विदेशी भाषा मतलब शब्द कहा जाता है। जैसे कि बहुत पहले हमारे भारत में विदेशी लोग आए थे, पुर्तगाली लोग आए थे, अरबी लोग आए थे, अंग्रेज़ लोग आए थे, यहाँ पे व्यापार करने आए थे, फिर यहाँ पे शासन करने लगे, पर वो लोग तो चले गए, बट अपनी भाषा जो हिंदी जो भी उनकी मातृभाषा थी वो अपनी यहाँ पर छोड़ गए, तो और उसको हम लोग इस्तेमाल करने लगे। यही भाषा हमारी, यही हमारा शब्द जो है विदेशी शब्द है। जैसे लाजवाब, कुर्ता पजामा, शाबाश, पुलिस, कॉलेज, डॉक्टर आदि, जो हिंदी इंग्लिश के भी हैं और अरबी के भी हैं और फारसी भाषाओं से आए हैं। ठीक है, इनको हम विदेशी भाषा कहते हैं। ये तो 4 हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर। अब हम देखते हैं दूसरा क्या है हमारा, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। कौन कौन सा? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। देखिए, रूढ़ वे शब्द होते हैं जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते, जिन्हें हम अलग नहीं कर सकते। रूढ़ ऐसे शब्द जो किसी निश्चित अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं और जिनके खंड भी नहीं किए जा सकते, वे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तक को हम तोड़ नहीं सकते। पुस्तकालय को तोड़ सकते हैं लेकिन पुस्तक को नहीं तोड़ सकते। कलम, किताब, छात्र, लड़का, गेंद आदि, ये शब्द टूट नहीं सकते, इनका संधि विच्छेद नहीं हो सकता। अब दूसरा, यौगिक शब्द, वे शब्द जो 2 सार्थक शब्दों के योग से बने हों अथवा जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे अभी हमने कहा था विद्यालय, विद्यालय आराम से संधि विच्छेद हो जाएगा, ये टूट जाएगा, विद्या प्लस आलय। देवर्षि, देव प्लस ऋषि। महादेव, महा प्लस देव, तो जो आसानी से टूट जाए वो यौगिक शब्द होते हैं। जो जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जो नहीं तोड़े जा सकते, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा, योग रूढ़, वे शब्द जो यौगिक हैं लेकिन किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं, ऐसे शब्द को योग रूढ़ कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा प्लस उदर, लंबोदर है लंबा प्लस उदर। लंबा उदर मतलब, लंबा मतलब लंबा और उदर मीन्स होता है पेट। जिसका बड़ा सा पेट हो वो कौन होता है? गणेश जी। तो इसका हम तीसरा अर्थ निकाल रहे हैं क्या? लंबा उदर मीन्स गणेश जी। वीणा पाणी, वीणा प्लस पाणी, जिनके हाथ में वीणा है वो क्या है? अर्थात सरस्वती। तो रूढ़ शब्द वे शब्द हुए जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते, यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो आसानी से टूट जाते हैं, और योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो आसानी से टूट भी जाते हैं और इनका एक दूसरा अर्थ भी निकलता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम देखते हैं। हमने 2 पढ़ लिया और तीसरा वाला हमने इसमें हमारे पास इसमें नहीं है। तीसरा वाला हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। प्रयोग के आधार पर जो है 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप नोट कर सकते हैं, मैं बता रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों का रूप परिवर्तन हो जाता है, जिन्हें हम आसानी से बदल देते हैं। रूप परिवर्तन में जैसे कुत्ता, तो कुत्ता से हम कुत्ते बना दिए। मैं
मुझे, हम, हमें, अच्छा, अच्छी, खाता, खाती। तो हमने इसका रूप बदल दिया, तो ये क्या हो गया, विकारी शब्द। और अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं होता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जो ऐसे ही समान रहते हैं वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब चौथा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर हम देख लेते हैं। अर्थ के आधार पर भी शब्दों के कई प्रकार हैं जिनका विस्तृत अध्ययन आपने पिछली कक्षाओं में कर लिया है। आइए देखते हैं शब्दों को संक्षिप्त परिचय आपको पुनः करा दें। अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोमार्थी। एकार्थी में चलिए इसका हम पूरा डिटेल देख लेते हैं। एकार्थी शब्द मतलब क्या होते हैं? जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ निकले वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे कमल, कलम, पुस्तक, विद्यालय, खेल आदि। इसका एक ही अर्थ है। अब अनेकार्थी शब्द, वे शब्द जिनके 2 या अधिक अलग अलग अर्थ निकले उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे लाल। अब हमने देखा लाल, लाल का आप देख सकते हैं, लाल का 2 अर्थ है। कितना अर्थ है? लाल का 2 अर्थ है। एक रंग का नाम, रंग का नाम होता है लाल, और एक पुत्र होता है। पुत्र को भी माएँ लाल ही बोलती हैं। ठीक। उत्तर, उत्तर का भी 2 अर्थ है। एक दिशा का नाम है उत्तर दिशा, और एक जवाब है। कनक, कनक का भी 2 अर्थ है, सोना और धतूरा। पट, पट मतलब वस्त्र भी होता है, और पट मतलब दरवाजा भी होता है। कर, कर मतलब टैक्स भी होता है, हाथ भी होता है, और किसी कार्य को करना भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अनेकार्थी शब्द। अब समानार्थी, समानार्थी शब्द में उसको हम पर्यायवाची भी कहते हैं। समानार्थी शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो समान अर्थ रखते हैं, इन्हें हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जैसे फूल मतलब पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून, पानी का नीर, वारी, जल, अम्बु, तोय। ठीक। और हम लास्ट में आते हैं विलोमार्थी शब्द। विलोमार्थी शब्द किसी शब्द के विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द को विलोमार्थी शब्द कहते हैं, जैसे सुख का दुख, अमृत का विष, लाभ का हानि, जीवन का मृत्यु। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, आज हम अपनी क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आई होप कि आपको शब्द समझ में आ गया होगा। चलिए मैं क्लास ख़त्म करने से पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ कि शब्द अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें इसका जवाब दीजिएगा। शब्द किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, इसका जवाब आप फटाफट कमेंट बॉक्स में हमें दे दीजिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, गुड नाइट।